नमस्कार और स्वागत है आपका दी बुक बैठक में। आज हम भगवद गीता के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, सांख्य योग, जहां ज्ञान का उच्चतम शिखर खुलता है। यह केवल युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि अर्जुन का मन है जो घने अंधकार में डूबा है। वो अपने कर्तव्य और करुणा के बीच उलझ चुका है, और अब देवकी नंदन श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान से उसके मन के हर संशय को प्रकाश में बदलने वाले हैं। अर्जुन अब भी रथ पर बैठा है, उसका धनुष नीचे झुका हुआ है और आंखों में आंसू हैं। उसका शरीर कांप रहा है। वो कहता है, हे गोविंद, मेरा मन भ्रमित हो चुका है, मैं अब कुछ समझ नहीं पा रहा। सामने मेरे पूजनीय भीष्म पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे मित्र और बंधु हैं। इन्हें मारकर मैं किस सुख का अनुभव करूंगा? मुझे विजय नहीं, केवल शोक दिखेगा। अर्जुन अपने आप को श्री कृष्ण के सामने पूरी तरह से समर्पित कर देता है। वो कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा कल्याण किसमें है, ये आप ही निश्चित करें। अब आप ही मेरे सारथी और मेरे गुरु हैं। ये विनम्रता, ये शिष्य भाव ही ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण है। श्री कृष्ण अब मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि शांत है, पर वाणी गहरी और जागृति से भरी हुई। ये श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, युद्ध के इस निर्णायक क्षण में ये तुम्हारी कौन सी कमजोरी है? यह दुर्बलता न तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के योग्य है, न ही स्वर्ग की ओर ले जाने वाली है। ये न तो धर्म संगत है और न ही तुम्हारे योद्धा स्वभाव के अनुकूल। उठो और इस नपुंसक मलिनता को त्यागो, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ो। अर्जुन विनम्र स्वर में पूछता है, हे केशव, जब मेरी बुद्धि ही भ्रमित हो जाए तो सही क्या है और गलत क्या, ये कैसे पहचानूं? मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए श्रेय कल्याणकारी क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है, और तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। कृष्ण अब जीवन के सबसे मौलिक सत्य का उद्घाटन करते हैं, आत्मा की अमरता। ये जान लो कि मैं, तुम और ये सभी राजागण, हम पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार शरीर बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होता। अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है और हर जगह व्याप्त है। जब तुम यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हो कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, तो तुम शोक करना छोड़ देते हो। अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को देखो। यदि तुम धर्म युद्ध से विमुख होते हो तो तुम्हारा महान यश समाप्त हो जाएगा और तुम पाप के भागी बनोगे। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, क्योंकि तुम सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े हो। कर्तव्य से भागना, पलायन करना सबसे बड़ा पाप है। फिर श्री कृष्ण कर्मयोग का सार बताते हैं, जो आज भी जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। याद रखो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु उसके फल पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं। तुम कर्म के फलों के लिए कभी काम न करो और न ही कर्म न करने की आसक्ति रखो। यही सच्चा योग है। समत्वम योग उच्यते। सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख दुख में समान बुद्धि रखना ही योग कहलाता है। श्री कृष्ण अब बुद्धि योग की बात करते हैं, जो कर्म योग को सिद्ध करता है। जो मनुष्य केवल फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं, वे दुख के सागर में डूबते हैं, परंतु जो व्यक्ति फल की आसक्ति को त्याग कर केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, वह पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। तुम अपनी बुद्धि को इस योग में स्थिर करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह की दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सब कुछ जान लोगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की नाना प्रकार की बातों से विचलित नहीं होगी और परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम वास्तविक योग को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन पूछता है, हे केशव, वो मनुष्य कौन है जिसकी बुद्धि स्थिर है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञ कौन है? श्री कृष्ण इसका विस्तार से उत्तर देते हैं। यह ज्ञान हमें आज भी जीवन जीने का सही तरीका बताता है। वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है जो अपने मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। दुख प्राप्त होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख की प्राप्ति पर
जिसकी आसक्ति नहीं होती, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। वह मनुष्य इंद्रियों को उसी प्रकार वश में रखता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों पर संयम ही मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार अपने दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवद गीता हमें 3 महामंत्र देती है। आत्मा अमर है, इसलिए शोक व्यर्थ है। केवल कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो ताकि तुम स्थित प्रज्ञ बन सको। अगले भाग में हम कर्म योग के गूढ़ रहस्यों को और गहराई से समझेंगे, जहां श्री कृष्ण निष्काम कर्म की शक्ति और त्याग के वास्तविक अर्थ को बताएंगे। श्रृंखला के अगले भाग के लिए जुड़े रहिए द बुक बैठक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।